तो ड्रॉप शिपिंग से पैसे कमाने के लिए टीनेज स्टूडेंट्स की लाइन लगी पड़ी है। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, 2025 के अंदर हर बंदा ड्रॉप शिपिंग से पैसा कमाना चाहता है। लेकिन स्टार्ट करते ही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है एक हाई कन्वर्टिंग शॉपिफाई स्टोर डिजाइन करना। ऐसा स्टोर बनाना जिस पर कस्टमर आए तो बिना ऑर्डर प्लेस किए वापस ना जा पाए। और ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये जो भी क्रैक कर लेता है वो खुद में एक मनी मेकिंग मशीन बन जाता है। तो आज मैं आपको सिर्फ 20 मिनट के अंदर एग्जैक्ट सेम स्टोर बना के दिखाऊंगा जिस पर मैंने लाखों की सेल जनरेट की है। और लिटरली ये स्टोर मैंने सिर्फ 20 मिनट के अंदर डिजाइन कर लिया था। तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखो क्योंकि मैं 20 मिनट का टाइमर स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो टाइमर स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले आपको शॉपिफाई पर फ्री अकाउंट बनाना है। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है जिसकी हेल्प से अगर आप शॉपिफाई पर साइन अप करोगे तो आपको 90 डेज फ्री शॉपिफाई मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप शॉपिफाई के 3 मंथ फ्री ट्रायल पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। अगर आपने मेरी लिंक का यूज़ किया है तो आपको भी यही वाला पेज दिखेगा। सिंपल आपने अकाउंट बनाने के लिए ईमेल एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद स्टार्ट फ्री ट्रायल बटन पर क्लिक कर देना है। अब इस नेक्स्ट स्टेप में आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। तो मैं कुछ भी पासवर्ड बना सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा और क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट बटन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आप शॉपिफाई प्लान चूज़ करने वाले ऑप्शन पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब प्लान आप बाद में भी चूज़ कर सकते हो, इसलिए अभी के लिए हम इसको स्किप कर देंगे। स्किप करते ही आप शॉपिफाई के मेन डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट हो जाओगे। अब आपका शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट हो चुका है। स्टोर पर थीम चेक करने के लिए ऑनलाइन स्टोर बटन पे क्लिक करोगे और थीम वाले सेक्शन में आपको डॉन थीम का ऑप्शन मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट यही थीम आपके में भी इंस्टॉल होगी। इसको कस्टमाइज करने के लिए सामने आपको कस्टमाइज का बटन भी मिल जाएगा, यहीं से आप अपना स्टोर डिजाइन करते हो। अब आपके में अगर ये डॉन थीम शो नहीं कर रही है, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पर और भी फ्री थीम्स मिल जाएंगी। आप चाहो तो इन थीम्स में से भी कोई थीम चूज कर सकते हो या आप चाहो तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉन थीम का भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप डॉन थीम का ही यूज़ करो क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं डॉन थीम का ही यूज़ करूंगा। इससे आपको समझने में बहुत ईजी रहेगा। तो शॉपिफाई पर अकाउंट बन चुका है। अब स्टोर की ब्रांडिंग करना स्टार्ट करेंगे और स्टोर की ब्रांडिंग करने के लिए वापस शॉपिफाई डैशबोर्ड में आएंगे और डॉन थीम के आगे जो कस्टमाइज बटन ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके आप अपनी थीम को कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे बाय डिफ़ॉल्ट जो शॉपिफाई का डिज़ाइन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हो, सबसे ऊपर आपको अनाउंसमेंट बार मिलता है, उसके नीचे आपको हेडर मिलता है और उसके नीचे आपको बैनर मिलता है। और लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो अनाउंसमेंट बार की कस्टमाइज सेटिंग है और हेडर को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है। तो लेट से मुझे अनाउंसमेंट बार को कस्टमाइज करना है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में एक एरो का ऑप्शन है। अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते ही अनाउंसमेंट बार का एक और सेक्शन ओपन हो गया है। अब इस सेक्शन में आप देखोगे यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, मतलब अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अनाउंसमेंट बार का टेक्स्ट अपने स्टोर के अकॉर्डिंग रखना है। जैसे मैं 45% डिस्काउंट प्लस फ्री शिपिंग रख दूंगा। अब इस टेक्स्ट को आपने कहाँ से लिंक करना है, मतलब कस्टमर अगर अनाउंसमेंट बार पे क्लिक कर दे तो वो कौन से पेज पर रिडायरेक्ट हो, तो उसके लिए लिंक वाला ऑप्शन है। तो आप जहाँ से भी लिंक करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं कलेक्शन सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं ऑल कलेक्शन कर दूंगा क्योंकि मैं ऑल कलेक्शन से ही लिंक करना चाहता हूं। और आप देख सकते हो अनाउंसमेंट बार का टेक्स्ट चेंज हो चुका है। अब अनाउंसमेंट बार का टेक्स्ट तो चेंज कर लिया हमने, लेकिन अनाउंसमेंट बार को कस्टमाइज कैसे करना है, मतलब इसका हमें कलर चेंज करना है या और भी सेटिंग करनी है तो वो कैसे करनी है। तो उसके लिए वापस आप देखोगे अनाउंसमेंट बार का जो मेन सेक्शन है आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे अनाउंसमेंट बार की और भी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। अब लेट से मुझे कलर चेंज करना है तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे कलर स्कीम का ऑप्शन है। मैं कलर स्कीम सेलेक्ट करूंगा और कलर स्कीम में ब्लैक वाली चूज कर लूंगा। तो आप देख सकते हो अभी बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है और ये मुझे ठीक लग रहा है। अनाउंसमेंट बार कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरह से हेडर बार कस्टमाइज करेंगे। अब हेडर सेक्शन के अंदर सबसे पहले तो आपको अपना लोगो चेंज करना है। माई स्टोर की जगह अपना लोगो यहाँ पर प्लेस करना है। उसके लिए आप लेफ्ट साइड में सेटिंग पर क्लिक करोगे। सेटिंग के अंदर आपको लोगो का ऑप्शन मिलेगा, इस लोगो पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हो। तो मैं सेलेक्ट पे क्लिक करके अपना लोगो अपलोड कर लेता हूँ। तो मैंने अपने स्टोर का लोगो वियर स्पॉट अपलोड कर दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये लोगो का साइज़ अभी छोटा है। तो इसका साइज़ चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर विड्थ का ऑप्शन मिलता है। तो इसकी विड्थ मैंने 140 कर दी। अभी ये मुझे ठीक लग रहा है। आप अपने हिसाब से विड्थ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। लोगो चेंज करने के बाद
अब हेडर की बाकी सेटिंग्स करने के लिए आपने वापस सेक्शन में आना है। मेन सेक्शन के अंदर आपको हेडर सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही हेडर पे क्लिक करोगे, हेडर को कस्टमाइज करने की सभी सेटिंग्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। जैसे लेट से आपने लोगो पोजीशन चेंज करनी है, तो मैं लोगो पोजीशन पे क्लिक करके इसको टॉप सेंटर पे क्लिक करके देखता हूँ। अभी आप देख सकते हो लोगो सेंटर में आ गया। इसके अलावा मैं इसको टॉप लेफ्ट करके भी देख सकता हूँ, ये लेफ्ट में आ गया। लेकिन ये पहले मिडल लेफ्ट था, तो मैं इसको मिडल लेफ्ट ही रखूँगा, ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। मैं इसी तरह रखूँगा, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको हेडर की और भी बहुत सारी सेटिंग्स मिलेंगी, जैसे मोबाइल लोगो पोजीशन, मेन्यू टाइप, स्टिकी हेडर, ये सभी सेटिंग्स भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। और हेडर के नीचे इस बार आपको इमेज बैनर चेंज करना है, तो आप देख सकते हो इमेज बैनर का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। और अगर मैं सेंटर में आऊँ तो यहाँ पर भी मुझे इमेज बैनर शो कर रहा है। अभी कुछ अपलोड नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट शो कर रहा है। अब इसको चेंज करने के लिए या तो आप लेफ़्ट साइड से भी जा सकते हो या डायरेक्टली इमेज बैनर पे क्लिक कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली इमेज बैनर पे क्लिक करूँगा और लेफ़्ट साइड में इमेज बैनर कस्टमाइजेशन सेटिंग ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना इमेज बैनर प्लेस करना है। इमेज बैनर के अंदर आप अपनी नीश के अकॉर्डिंग फ्री स्टॉक इमेजेस डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो। इसके लिए आप पिक्साबे या पिक्सल्स, इन दोनों प्लेटफॉर्म में से किसी एक का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको किसी भी नीश से रिलेटेड फ्री स्टॉक इमेजेस मिल जाती हैं। और सेकंड ऑप्शन आपको डायरेक्टली शॉपिफाई के अंदर भी मिल जाता है। आप शॉपिफाई की फ्री इमेजेस का यूज़ करके अपने स्टोर पर इमेज बैनर बना सकते हो। अगर आपके पास इमेज नहीं है तो आप एक्सप्लोर फ्री इमेजेस, ये वाले लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पर अपने स्टोर से रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर सकते हो। जैसे मैं क्लॉथिंग सर्च कर लूँगा। अब क्लॉथिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी इमेजेस यहाँ पर शो हो जाएंगी, तो मैं इनमें से कोई भी रैंडम इमेज चूज़ कर सकता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लोगे। अब इमेज बैनर को कस्टमाइज करने के लिए आपको और भी सेटिंग्स मिलती हैं। जैसे आप नीचे देखोगे तो ओवरले ओपेसिटी का ऑप्शन है। इसका मतलब है आप इसको अगर डार्क करना चाहते हो तो आप इसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हो। अगर आप इसको लाइट करना चाहते हो तो कम कर सकते हो। तो मैं इसको 30% रहने दूंगा। इससे मेरा इमेज भी विजिबल है और मेरा टेक्स्ट भी विजिबल है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो आपको हाइट का ऑप्शन मिलेगा। तो हाइट में इसकी मीडियम रखता हूँ। मीडियम हाइट इसकी ज़्यादा बेटर लुक देती है। इसके अलावा आपको एनिमेशन तक चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। तो चलो एनिमेशन चूज़ करके देखते हैं। तो मैं इसको एम्बियंट मूवमेंट पर सेलेक्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो हमारा इमेज बैनर एनिमेट हो रहा है और पहले से अच्छा लुक दे रहा है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इमेज बैनर का टेक्स्ट और इमेज बैनर पे जो बटन शो हो रहा है, ये बटन कैसे चेंज करना है। ये करना और भी ज़्यादा सिंपल है। लेट से आपको ब्राउज आवर लेटेस्ट प्रोडक्ट, इसकी जगह अपने स्टोर के अकॉर्डिंग कोई टेक्स्ट रखना है, जो कि मैं रेकमेंड करूंगा आप अपने स्टोर के अकॉर्डिंग ही रखोगे। तो सिंपली आपने इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, टेक्स्ट चेंज करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब आप अपने स्टोर के अकॉर्डिंग यहाँ पर टेक्स्ट प्लेस कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर योर स्टाइल योर स्टोरी ये टेक्स्ट डाल दूंगा। इसको मैं बैक करूंगा। बैक करने के बाद अब आप देख सकते हो बटन का भी ऑप्शन मुझे मिलता है और बटन को मैं डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ बटन पे क्लिक करूँगा। अब इस बटन का लेबल चेंज करना है तो लेबल भी चेंज कर सकते हैं। लेबल मतलब इस बटन का टेक्स्ट, तो मैं इसको एक्सप्लोर नाउ कर दूंगा। उसके बाद लिंक का ऑप्शन है, मतलब आपको इस बटन को कहाँ लिंक करना है। अगर कस्टमर इस बटन पे क्लिक करे तो वो कौन से पेज पे रिडायरेक्ट हो। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। आप किसी भी पेज से किसी भी कलेक्शन से लिंक कर सकते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। मैं इसको बैक कर दूंगा और इसको मैं सिंपली सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखाता हूँ फीचर्ड प्रोडक्ट सेक्शन। और इस सेक्शन को करने के लिए हमारे स्टोर पर प्रोडक्ट होने ज़रूरी है, तभी हम इस सेक्शन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अब इस फीचर्ड प्रोडक्ट सेक्शन को कस्टमाइज़ करने के लिए हमारे स्टोर पर प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए, तभी हम इस सेक्शन को अच्छे से कस्टमाइज़ कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट इंपोर्ट करने के लिए अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो तो बेस्ट ऐप है रोपो सेल ऐप। इस ऐप की हेल्प से आप इंडिया के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। मतलब आप बिना इन्वेंट्री होल्ड किए किसी भी प्रोडक्ट को अपने स्टोर पर इंपोर्ट कर सकते हो, उसको सेल कर सकते हो। और जब कस्टमर आपके स्टोर पर ऑर्डर करेगा तो रोपो सेल डायरेक्टली उस कस्टमर को ये प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। रोपो सेल ऐप इंस्टॉल करने के लिए वापस शॉपिफाई डैशबोर्ड में आओ, ऐप्स पे क्लिक करो और सर्च बार में रोपोसो सर्च करो। रोपोसो सर्च करने पर आपको ऐप मिल जाएगा। इस ऐप पर क्लिक करो और इस ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद आपको इस तरह के दो ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आप बिना जीएसटी के ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन ही चूज़ करूँगा। अब यहाँ पर आपको अपना नंबर डाल के अकाउंट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर अपना नंबर टाइप करके अकाउंट क्रिएट कर लूँगा।
अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पॉपअप दिखेगा, इसको आपने यस कर देना है। जैसे ही आप यस करोगे आपको स्टोर नेम डालने का ऑप्शन आएगा, तो आपने यहाँ पर अपने स्टोर का नेम डाल देना है और मेक दिस शॉपिफाई स्टोर डिफॉल्ट स्टोर पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे आपका रोपोसो क्लाउड अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और ये आपके शॉपिफाई स्टोर से भी लिंक हो जाएगा। अब यहाँ रोपोसो क्लाउड अकाउंट में आप देख सकते हो आपको यहाँ पर अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी प्रोडक्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ऑलरेडी विनिंग प्रोडक्ट है तो आप सर्च बार का यूज़ करके उसको सर्च कर सकते हो। जैसे मेरा क्लोथिंग स्टोर है तो मैं मेन शर्ट सर्च करूंगा, तो मेन शर्ट सर्च करने के बाद आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे मेन शर्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट दिख जाते हैं। इन प्रोडक्ट्स को मैं अपने स्टोर पर इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं तो ये स्टोर एक डेमो पर्पज से बना रहा हूँ, ट्यूटोरियल पर्पज से बना रहा हूँ, लेकिन आप पहले से प्रोडक्ट रिसर्च करके रखना और वही प्रोडक्ट इंपोर्ट करना जो आपके लिए विनिंग प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट आपको इंपोर्ट कैसे करने हैं मार्जिन के साथ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं ये वाला प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी पता चल जाएगा, ये कितने रुपए में मुझे मिल रहा है रोपोसो क्लाउड पर। और इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए पुश टू शॉपिफाई बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अपना सेलिंग प्राइस डालूंगा। मैं जितना भी यहाँ पर सेलिंग प्राइस डालूंगा ये उसी प्राइस में मेरे स्टोर पर इंपोर्ट होगा और कस्टमर को वही प्राइस दिखेगा। तो मैं लेट से इसका प्राइस 599 कर देता हूँ और आप देख सकते हो मेरा मार्जिन भी यहाँ पर शो करेगा कि मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करने पर 207 रुपीज़ का मार्जिन मिलेगा। अब सिंपली पुश टू शॉपिफाई बटन पे क्लिक करूंगा और ये प्रोडक्ट मेरे स्टोर पर इंपोर्ट हो चुका है। अब इसी तरह से आप और भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करने के बाद आप वापस शॉपिफाई में आके प्रोडक्ट सेक्शन पे क्लिक करके अपने सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे मैंने और भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंपोर्ट कर लिए हैं। अब इन प्रोडक्ट्स के ना आपको कलेक्शन भी बनाने हैं। कलेक्शन बनाने से आपका स्टोर प्रोफेशनल लगेगा और सभी प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइज भी रहेंगे। तो कलेक्शन बनाने के लिए मैं कलेक्शन पे क्लिक करूँगा, ऐड कलेक्शन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं कलेक्शन का टाइटल दूंगा, कलेक्शन या कैटेगरीज कुछ भी आप कह सकते हो। तो मैं यहाँ पर मेन शर्ट लिख देता हूँ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके इसको आपने मैनुअल रखना है और यहाँ पर जो भी इस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं वो आप ब्राउज़ करके उनको सेलेक्ट कर सकते हो और वो सभी प्रोडक्ट्स जो जो आप सेलेक्ट करोगे वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। सिंपली ऐड पे क्लिक किया और इसको मैं सेव कर दूंगा। तो अब इस मेंस शर्ट कैटेगरी के अंदर मेरे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं और इसके अलावा मैं और भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता हूं और इसी तरह से मैं और भी कलेक्शंस यहां से बना सकता हूं। अब इसी तरह से आप और भी कलेक्शंस क्रिएट कर सकते हो अपने शॉपिफाई स्टोर के हिसाब से। कलेक्शन क्रिएट करने के बाद अब वापस से स्टोर कस्टमाइजेशन करेंगे। उसके लिए वापस आएंगे शॉपिफाई डैशबोर्ड में। उसके लिए मैं ऑनलाइन स्टोर पे आऊँगा, कस्टमाइज बटन पे दोबारा क्लिक करूँगा और अब जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे नीचे शो हो जाएंगे फीचर्ड प्रोडक्ट्स में। तो मैं स्क्रॉल डाउन करके देखता हूँ, आप देख सकते हो प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक आ चुके हैं। अब इस वाले सेक्शन को कस्टमाइज करने के लिए वापस लेफ्ट साइड में आऊँगा और यहाँ पर फीचर्ड कलेक्शन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ से मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। तो अभी इस सेक्शन में सिर्फ 8 प्रोडक्ट शो हो रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो 8 की जगह इन्हें ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको 12 कर देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ फीचर्ड प्रोडक्ट्स में 12 प्रोडक्ट शो करे। तो मैंने इसको 12 कर दिया। उसके बाद नीचे हेडिंग का ऑप्शन मिलता है। लेट्स से फीचर्ड प्रोडक्ट्स की जगह आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स करना चाहते हो तो इसको यहाँ से ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कर सकते हो। इसके बाद आपने एक लास्ट सेटिंग करनी है, स्क्रॉल डाउन करना है, इमेज रेशियो में आना है और इमेज रेशियो को आपने स्क्वायर कर देना है। जैसे ही मैंने स्क्वायर किया आप देख सकते हो ये सभी प्रोडक्ट्स के इमेजेस स्क्वायर शेप में हो गए हैं। अब ये ज़्यादा बेटर लग रहे हैं तो आपने भी इनको स्क्वायर शेप में ही रखना है। अभी आपके सभी इमेजेस स्क्वायर शेप में ही रहेंगे। अब फीचर्ड प्रोडक्ट सेक्शन तो कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहते हो जो आपने कलेक्शंस क्रिएट किए हैं वो भी आप होम पेज पर शो कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक न्यू सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। अब न्यू सेक्शन कैसे ऐड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आप वापस आओगे तो अपने प्रोडक्ट के कलेक्शन होम पेज पर ऐड करने के लिए या कोई भी सेक्शन ऐड करने के लिए आपके पास ऐड सेक्शन का ऑप्शन होता है। जैसे ही ऐड सेक्शन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर काफ़ी सारे सेक्शन ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने कलेक्शन लिस्ट देखना है और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे एक नया सेक्शन ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप अपने कलेक्शन मतलब कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। अब ऐड करने के लिए आप सेक्शन वाले लेफ्ट साइड में आओगे और पहले आप ये एरो बटन पे क्लिक करोगे। जैसे ही एरो बटन पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ कलेक्शन के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये 3 कलेक्शन ऐड किए हुए हैं तो ये 3 कलेक्शन आप देख सकते हो यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप चाहो तो और भी कलेक्शन ऐड कर सकते हो।
तो अब मैं वन बाय वन अपने कलेक्शन यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए मैं सिंपल फर्स्ट कलेक्शन सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट कलेक्शन में जाके मैं मेन हुडीज़ या मेन टी शर्ट ऐड कर लेता हूँ। पहले ऐड करने के बाद सिंपल बैक करो और बाकी जो 2 कलेक्शन है या आपके पास और भी कलेक्शन है आप उनको भी ऐड कर लो और इस तरह से आपके कलेक्शन ऐड हो जाएंगे। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ। जैसे कलेक्शन सेक्शन है, ये सबसे नीचे शो कर रहा है। आप चाहते हो कि कोई भी सेक्शन में ऊपर शो कराना चाहता हूँ या कोई सेक्शन नीचे शो कराना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप उस सेक्शन को पकड़ सकते हो और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप ऊपर या नीचे ले जा सकते हो। अब मैं इसको फीचर्ड प्रोडक्ट से ऊपर लेके आ गया हूँ और इस तरह से आप अपने सेक्शन ऊपर या नीचे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब हमारा स्टोर ऑलमोस्ट डिज़ाइन हो चुका है। अब बस हमें मेन्यू सेटअप करने हैं। जैसे हेडर मेन्यू के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ मेन्यूज शो कर रहा है। इन मेन्यूज को अपने अकॉर्डिंग कैसे चेंज करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और फुटर मेन्यूज में आप देख सकते हो कोई मेन्यू शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पर कंपनी पॉलिसीज कैसे ऐड करेंगे। मेन्यूज क्रिएट करने के लिए आप वापस शॉपिफाई में आओगे और इस बार कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके अंदर आपको एक मेन्यू का सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे। सबसे ऊपर आपको मेन मेन्यू मिलता है, तो मैं मेन मेन्यू पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मेन मेन्यू पे क्लिक करूँगा, जो मेन्यूज़ मुझे मेरे हेडर में शो कर रहे थे वो सभी यहाँ पर शो कर रहे हैं। अब इनको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर अपने मेन्यूज़ ऐड करना चाहता हूँ, उसके लिए ऐड आइटम पे क्लिक करूँगा, लिंक पर क्लिक करूँगा। लेट्स से मैं कलेक्शन ऐड करना चाहता हूँ और कलेक्शन में मैं मेन टी शर्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो ये मैंने मेन टी शर्ट ऐड कर दिया। और भी मेन्यू ऐड करने हैं तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगेन मुझे सारे मेन्यू ऐड करने हैं, तो मैं मेन शर्ट भी सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं मेन हुडीज़ भी सेलेक्ट कर लूँगा। इसके अलावा पेजेस ऐड करने हैं, वो भी आप कर सकते हो। इस बार मैं पेजेस में जाऊँगा, पेजेस में जाके मैं कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं कॉन्टैक्टस कर देता हूँ। इसको राइट करके मैं यहाँ से सेव कर दूँगा। अब ये मेन्यू मेरे ऐड हो चुके हैं। अब मेरे हेडर के अंदर यही मेन्यू शो करेंगे। अब मेन मेन्यूज़ तो ऐड हो चुके हैं। अब वापस बैक करके फुटर मेन्यू चेंज करते हैं, तो मैं फुटर मेन्यू में आऊँगा। फुटर मेन्यू के अंदर एक ही मेन्यू है सर्च, तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा। यहाँ पर मैं अपनी पॉलिसीज़ ऐड करूँगा, तो उसके लिए ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करूँगा, लिंक पर क्लिक करूँगा और आपके स्क्रॉल डाउन करके पॉलिसीज़ में जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी है हमारे पास। पॉलिसीज़ के अंदर अभी सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी पेज शो कर रहा है, क्योंकि हमने अभी और पेजेस अभी इंपोर्ट नहीं किए हैं। शॉपिफाई के अंदर आपको प्री बिल्ड पेजेस मिल जाएंगे, तो इनको आपको सिर्फ इंपोर्ट करना है। वो कैसे करना है, उसके लिए आप वापस आओ और इस बार सेटिंग्स पे क्लिक करो। सेटिंग्स पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करो और पॉलिसीज़ वाले सेक्शन पे क्लिक करो। अब यहाँ पर आप और भी पॉलिसीज़ जनरेट करा सकते हो, जैसे रिटर्न पॉलिसी का ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो रिटर्न पॉलिसी पे क्लिक करो, इंसर्ट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करो और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे मैं रिटर्न पॉलिसी 14 डे रखना चाहता हूँ, तो मैं इनको 14 डे कर दूंगा। और भी चीज़ें चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। करने के बाद सिंपली पब्लिश बटन पे क्लिक कर दो और इसी तरह से आप टर्म्स ऑफ सर्विसेज, शिपिंग पॉलिसीज़, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये तीनों भी जनरेट करा लोगे। अब इन पॉलिसी पेजेस को हम फुटर मेन्यू के अंदर इजीली ऐड कर सकते हैं। वापस फुटर मेन्यू वाले ऑप्शन में आ जाओ, मेन्यू आइटम में ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करो, लिंक पर क्लिक करो और स्क्रॉल डाउन करके पॉलिसीज़ वाले सेक्शन में आओ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे सभी पॉलिसीज़ शो करेगा, क्योंकि मैंने सभी पॉलिसीज़ ऐड कर ली हैं। तो अब मैं इनको वन बाय वन ऐड कर सकता हूँ। पहले मैं प्राइवेसी पॉलिसी ऐड कर लूँगा, उसके बाद मैं वापस ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करूँगा, वापस पॉलिसीज़ में आऊँगा और बाकी ये जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, रिफंड पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ये सभी मैं ऐड कर लूँगा। तो मैंने चारों पॉलिसी पेजेस ऐड कर लिए हैं। सिंपली अब मैं इसको सेव कर दूँगा। अब आपका एक हाई कन्वर्टिंग शॉपिफाई स्टोर रेडी हो चुका है, वो भी सिर्फ 15 मिनट के अंदर। अब एक बार आपको मैं स्टोर का प्रीव्यू भी दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हो हेडर में मेन्यूज शो कर रहा है जो हमने चेंज किए थे। स्क्रॉल डाउन करूंगा तो कलेक्शन और फीचर्ड प्रोडक्ट भी शो कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और सबसे नीचे आप देख सकते हो पॉलिसी पेजेस भी शो कर रहा है, जो हमने फुटर मेन्यू में ऐड किए थे। अगर आपके लिए वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है, आप अभी भी स्टोर डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने स्टोर डिज़ाइन से रिलेटेड 1 आवर से लेकर 2 आवर्स तक के ट्यूटोरियल्स भी इसी चैनल पर डाले हुए हैं, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। अगर आपको फुल ड्रॉप शिपिंग कोर्स देखना है तो आप फर्स्ट वाला वीडियो देख सकते हो। अगर आपको स्टोर डिज़ाइन ही सीखना है तो आप सेकंड वाला वीडियो देख सकते हो।